कम करो। जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद। जो दिक्कतें लोगों को होती हैं तो हमको खराब लगता है, अफसोस होता है। इस केंद्रीय सरकार के समय में 7 साल का समय जो मोदी जी का है, उस समय में क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है, क्यों सरकार इस पर चेत नहीं है, क्यों संवेदनशील सरकार नहीं है। पेट्रोल का देख लीजिए, रोज रोज दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल गैसेस का 100 से पार हो गया पूरे देश में। तो हम इसके विरोध में आज अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान। लोग आ रहे हैं, लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं, जब पेट्रोल पंप भरा रहे हैं उनसे दस्तखत ले रहे हैं। तो ये हम अभियान चला रहे हैं लोगों को, केंद्र को बताने के लिए कि लोग आपके खिलाफ हैं, इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हैं। और यहाँ से जो चुनकर गए हुए हैं जनप्रतिनिधियों को, उसको जरूर इसे संज्ञान में लेना चाहिए कि देश की जरूरत क्या है। आप जनता की चुनी हुई सरकार हो, जरूरी नहीं कि हर फैसले में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस। तो आपने देखा होगा, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो, सब में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। क्या यहाँ की चुनी हुई सरकार निष्क्रिय है, क्या असंवेदनशील है, जो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज भी पूरा देश सड़क पर है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, लोग त्राहिमाम है। और ऐसे में यदि रायसीना की दीवारें हमारी आहों को नहीं सुनती है, मदहोश बादशाह की नींद को नहीं जगाती है, तो मैं यही कहूँगा कि यह इस देश का दुर्भाग्य है। और देश को किस ओर ले जा रहे हैं मोदी जी। आज आप अपनी बात कहने से सिर्फ अपनी बात कहते हैं, आपका 2 टर्म हो गया। आप कभी भी मीडिया के सामने आके जनता के सवालों का जवाब देने से परहेज किया। आपने कभी भी ये नहीं समझा, मीडिया का भी सम्मान नहीं किया कि 7 साल से मीडिया चाह रहे हैं कि आपसे 1 to 1 या फिर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनके सवालों का जवाब दें। आखिरकार कौन सी गलतियां आपने की हैं जिसे झेलने के में आप असमर्थ हैं और आप इनसे बचते फिर रहे हैं। देश की जनता जानना चाहती है। और खास करके आज जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सभी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सहित सभी सेक्टर को, आप भी आज यहाँ चल के आए, आपको महसूस होता होगा विगत 2 सालों के अंदर कितना ज़्यादा आपका जेब से पैसा कटा, आपका पॉकेट कटा। इन सब चीज़ों को जनता जान रही है, आक्रोश में है, लेकिन अभी विपदा का समय है, सड़कों पर नहीं उतर रही, कोविड का पालन कर रहे। नहीं तो इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, देश में प्रॉब्लम हो सकता है। जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है और कातर नज़रों से, बिल्कुल उम्मीद भरी नज़रों से विपक्ष की ओर देख रहा है कि आप एक इस राज्य में, इस देश में, इस देश हित में सत्ता शासन सब कुछ पक्ष और विपक्ष के मान सम्मान के साथ चलता है। विपक्ष की ना सही, जनता की आहों को आप सुनिए, नहीं तो हमें लगता है फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें इंटरवेन करना पड़ेगा और फिर से आपको कोई डायरेक्शन है। अच्छा बगल ये एक सवाल है, आज 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सेंचुरी मार चुका पेट्रोल का, 100 के ऊपर पहुँच चुका है। कोई उपाय है सेंचुरी के नीचे रहे या पार यहाँ भी? देखिए, एक बात हम बताते हैं, चीज़ें रेवेन्यू कलेक्शन की जो पिछले 5 साल की सरकार आज थी, GST फॉर्मेट, उसमें पेट्रोल डीजल को उससे अलग क्यों रखा गया, इन सब चीज़ों को आप गौर कीजिए। आप एक मिनट है, जज, न्यायपालिका और मीडिया है जो चीज़ें देखती है वो कहती है। सबसे बड़ा बात, कच्चे तेल प्रति बैरल मनमोहन सरकार में जो दाम था, आज जो दाम है उसको कंपेयर किया। यहाँ की जनता उतना जानती नहीं, सीधा समझाओ कि यदि दूध का दाम कम हुआ तो दही का दाम कम होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं दिख रहा। क्या लगता है कि सेंचुरी पार होगी या नहीं होगी? यहाँ पर राज्य सरकार कुछ करेगा जिससे सेंचुरी के नीचे ही रहे या पार होगा निश्चित? हम एक बात बताएं, जहाँ से बल्क टैक्सेस उठाए जा रहे हैं, जहाँ पर भारी कमी आ जा रही है, यदि प्रति बैरल एक साइजेबल अमाउंट की कमी आती है तो उसकी कमी केंद्र की ओर से यहाँ भी दिखनी चाहिए। इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार केंद्र सरकार है। देखिए, हम लोग का जो लोकतंत्र में अधिकार है लोगों का, हम लोग प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। उनके तस्वीर पर भी हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हे प्रधानमंत्री जी, आप शहंशाह हैं इस देश के, 130 करोड़ जनता की रहनुमाई करते हैं आप। आज जिस राज्य में राजा से लोग त्रस्त हो गए हैं, लोग दुखित हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बराबर हो गई, 100 के पार हो गए, तो आप जो है लोगों को राहत दीजिए। पिछले 6 महीने के अंदर रसोई गैस में 200 रुपये की वृद्धि हुई है।
और एक जनरल फेनोमेना है, जब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तब हर चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। आटा, चावल, दाल, तेल, डालडा, घी, सत्तू, नमक, चाय पत्ती, चीनी, सब्जियां, हर चीज़ें महंगी हो गई। जनता परेशान है, बेहाल है। हम केंद्र सरकार से आज यहाँ हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मांग करते हैं कि मूल्य वृद्धि कम करिए, मूल्य वृद्धि नियंत्रित करिए, वरना ऐसा न हो कि देश की जनता के विरोध का आपको व्यापक सामना करना पड़े। जो चीज़ देश में आज 73 वर्षों में नहीं हुई, वो कहीं लोकतंत्र में अगर उसका सामना अगर करना पड़ा तो वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। आप देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जब हस्ताक्षर कराने लोगों से जा रहे हैं तो लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं और हस्ताक्षर करके लोगों को बता रहे हैं कि हम जो है केंद्र सरकार के इस जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं। आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। 28 तारीख को हम पूरे राज्यव्यापी जो है वो बड़ा विरोध मार्च करेंगे राजभवन पर। तो लगातार हम पूरे देश में जो है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में मूल्य वृद्धि को कम किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। झारखंड में भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कम करो। जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 सोनिया राहुल जिंदाबाद, कम करो। जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 सोनिया राहुल जिंदाबाद।